छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक 2023। आज का हमारा टॉपिक केवाईसी से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक और वित्तीय संस्थानों के लिए अनिवार्य किया है कि वे उन सभी ग्राहकों की पहचान और पते को वेरीफाई करें जो उनके साथ वित्तीय ट्रांजैक्शन करते हैं। केवाईसी ब्रैकेट में नो योर कस्टमर केवाईसी का फुल फॉर्म है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बैंक या संस्थान किसी व्यक्ति की पहचान और पते को वेरीफाई करता है। अब आप आधार कार्ड से भी केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी क्या है? केवाईसी का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर होता है, जिसका हिंदी में मतलब अपने ग्राहक को जाने होता है। केवाईसी फॉर्म का इस्तेमाल वित्तीय संस्थाएं, टेलीकॉम संस्थाएं, कंपनियां या अन्य सरकारी संस्थाएं अपने ग्राहक की पहचान और उनके एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए करती है। बैंक या अन्य फाइनेंशियल संस्थाएं ग्राहक की पहचान करने के लिए एक केवाईसी फॉर्म जारी करती है, जिस पर ग्राहक अपने बारे में सभी जरूरी जानकारियां भर कर देते हैं। इसके साथ ही केवाईसी पहचान को वेरीफाई करने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स ब्रैकेट में है पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की फोटोकॉपी साथ में देनी होती है। मनी लॉन्ड्रिंग ब्रैकेट में काले धन को वैध बनाना और धोखाधड़ी जैसी अवैध गतिविधियां वित्तीय लेन देन को जोखिम भरा बन सकती है। यही वजह है कि 2002 में भारत में केवाईसी की शुरुआत की गई थी। केवाईसी किसी ग्राहक को किसी भी सेवा का उपयोग करने की अनुमति देने से पहले उसकी पहचान और पते से संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित और सत्यापित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। केवाईसी सत्यापन पूरा होने के बाद सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री एक विशिष्ट संस्था कोड प्रदान करती है, जिसे अपने ग्राहक पहचानकर्ता के रूप में जाना जाता है। 2004 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और बिचौलियों के लिए सभी पुराने और नए ग्राहकों का केवाईसी सत्यापन अनिवार्य कर दिया। केवाईसी नंबर क्या होता है? जब आप किसी भी फाइनेंशियल, टेलीकॉम कंपनी, सरकारी संस्था को केवाईसी फॉर्म के साथ आवश्यक डॉक्यूमेंट सबमिट करके 14 अंकों का CKYC नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसे केवाईसी या पहचान संख्या ब्रैकेट में KIN के रूप में जाना जाता है। केवाईसी क्यों करते हैं? बैंक या अन्य फाइनेंशियल संस्थाएं केवाईसी इसलिए करते हैं ताकि कोई भी ग्राहक उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दुरुपयोग न करे। अगर कोई ग्राहक गलत नीयत से अपनी पहचान छुपाता है तो वह आसानी से पकड़ में आ जाता है। इसलिए बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान एक निश्चित अवधि के दौरान अपने ग्राहकों की केवाईसी स्थिति को अपडेट करते रहते हैं। केवाईसी के माध्यम से बैंक या वित्तीय संस्थाएं संग्रहित डेटा का इस्तेमाल करके ग्राहकों की आय, पता, वेतन विवरण आदि की जानकारी प्राप्त कर सकती है। केवाईसी की ज़रूरत क्या है? सेविंग अकाउंट खोलते हुए, फिक्स डिपॉजिट के फायदों के लिए और म्यूचुअल फंड लेन देन के लिए केवाईसी की ज़रूरत होती है। इसकी ज़रूरत थर्ड पार्टी वॉलेट के फायदों के लिए भी होती है। सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के नियमों के मुताबिक डीमैट अकाउंट या स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए केवाईसी जरूरी है।
इसके साथ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और बिचौलियों के लिए भी केवाईसी एक जरूरी प्रक्रिया है। केवाईसी के प्रकार। केवाईसी 2 प्रकार के होते हैं। पहला आधार आधारित केवाईसी, दूसरा इन पर्सन वेरिफिकेशन ब्रैकेट में IPV केवाईसी। आधार आधारित केवाईसी ग्राहक को अपनी आधार जानकारी ऑनलाइन देकर केवाईसी करने की अनुमति देता है। हालांकि उसे केवल हर वित्त वर्ष 50,000 रुपये में निवेश करने की अनुमति है। यदि ग्राहक हर साल एक विशिष्ट फंड में अधिक निवेश करना चाहता है तो उसे इन पर्सन वेरिफिकेशन करवाना होगा। ग्राहक इन पर्सन वेरिफिकेशन के लिए फंड हाउस ऑफिस या KRA ब्रैकेट में केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी कियोस्क पर जा सकता है। एक बार पूरा होने पर ग्राहक 50,000 रुपये से अधिक का निवेश कर सकते हैं। केवाईसी से फायदा। पहला, बैंकिंग संस्थाओं को केवाईसी प्रक्रिया के जरिए अपने ग्राहकों की सही पहचान हो जाती है। दूसरा, केवाईसी प्रक्रिया करने के बाद अन्य व्यक्ति द्वारा जालसाजी का खतरा कम हो जाता है। तीसरा, बिना ग्राहक की अनुमति के बैंक से कोई लेन देन नहीं हो सकता है। चौथा, बैंक में आपकी केवाईसी होने से अनजान व्यक्ति आपके खाते से लेन देन नहीं कर सकता है। पांचवा, किसी भी लेन देन का मैसेज बैंक द्वारा आपके मोबाइल पर भेजा जाता है। छठवां, केवाईसी प्रक्रिया में ग्राहक बैंकों को नॉमिनी का नाम सत्यापित करता है। यदि भविष्य में ग्राहक के साथ कोई दुर्घटना होती है तो ग्राहक के पैसे नॉमिनी को आसानी से मिल जाती है। 7वां पॉइंट, मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिम का आकलन करने में मदद करने के लिए ग्राहक गतिविधियों पर नज़र रखता है। 8वां पॉइंट, अवैध लेन देन के कारण होने वाली हानियों और धोखाधड़ी से ऋण देने वाली संस्थाओं की रक्षा करता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।